हाँ जी बाबा जी। दुनिया में तो बहुत सारे सत्संग होते हैं, सत्संग होते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन जब बाप का सत्संग है उसमें जो बच्चों के चेहरे पे जो रौनक रहती है वो और किसी सत्संग में रहती नहीं रहती। नंबरवार रौनक रहती है कि एक जैसी रौनक रहती है? हैं? खुशी तो रहती है ना। खुशी रहती है। अच्छा, वो जो सत्संग करने वाले गुरु होते हैं, देहधारी गुरु, वो हंसाते रुलाते नहीं है? हंसते रुलाते, लेकिन रौनक बच्चों के चेहरे पे, हैं? बच्चों के चेहरे पे जो रौनक जब हंसाते हैं तो रौनक नहीं आती है? तो थोड़ी टाइम की नहीं, सदाकाल की। थोड़े टाइम की आती है। सदाकाल की तब कहें जब घर जाओ वहाँ रौनक बनी रहे। घर जाते हैं तो रौनक सोडा वाटर हो जाती है। सुनीता माता से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? नहीं होती वो, नहीं मिलते, नहीं मिलती है लेकिन नहीं होती रौनक, रौनक नहीं रहती। जाती नहीं। अच्छा। और संगम युगी कृष्ण और सतयुग में कृष्ण का जन्म होता है तो दोनों आत्माएं अलग अलग। दोनों आत्माएं अलग अलग? दो आत्माएं हैं? नहीं, सन 2018 में कृष्ण का जन्म होगा। हाँ, संगम युगी कृष्ण, संगम युगी कृष्ण। जन्म और होगा सतयुग में कृष्ण बच्चे का जन्म होगा। ये जन्म जो है अलौकिक जन्म है या लौकिक जन्म है? ये अलौकिक, अलौकिक जन्म है। और वो वहाँ जो जन्म होगा वो कैसा होगा? वो दैवी जन्म होगा। तो अंतर होगा कि नहीं? जो देवताएं होंगे उनको शरीर होगा कि नहीं? आत्मा एक ही ना। उनको शरीर होगा कि नहीं? सतयुग में जो कृष्ण का जन्म होगा उनको स्पेशल अपना शरीर होगा या नहीं? होगा। और संगम युग में? संगम युग में उनको स्पेशल अपना शरीर होगा? स्पेशल अपना शरीर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि उनके संस्कार राम वाली आत्मा से मिलकर के एक हो गए। और वो दो ही नहीं, चारों पांचों ही आत्माओं के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। उसको कहते हैं संगम युगी कृष्ण। उस कृष्ण का सारा गायन है शास्त्रों में, पूजन है, यादगार है, त्योहार मनाते हैं, कृष्ण लीला दिखाते हैं। सतयुग में जो कृष्ण पैदा होता है उसके कोई यादगार त्योहार महिमा नहीं है, क्योंकि वहां महिमावान कर्म नहीं करते हैं। महिमावान कर्म कहाँ किए? संगम युग में किए। और बाबा, हाँ, चौराहे का क्या मतलब है? चौराहे माने जहाँ चार रास्ता मिलकर के एक हो जाए। हैं? चार आत्माएं, ब्रह्मा की चार मुख दिखाते हैं, वो चौराहा है। कहाँ कहाँ पांच राह भी मिल जाते हैं, कहीं कहीं ज्यादा रास्ते भी मिल जाते हैं। और बाबा, जो बोलते हैं कि मुरली तुम्हारी लाठी, हाँ, तो मतलब कौन सी मुरली है? और बोले कि ये जो आगे चलकर सारे साधन खत्म हो जाएगी, तो फिर कौन सी मुरली हमारी लाठी बनेगी अंतिम समय में? सारे साधन खत्म हो जाए माना कि ये जो भी कोई चीज है, इलेक्ट्रिक वस्तु वगैरह, अंतिम समय माने जो सीढ़ी होती है, जो कागज होता है, जो डीवीडी होती है, वो मुरली है? या जो हमारे दिमाग के अंदर ज्ञान की बातें चलती हैं शिव बाबा की सुनाई हुई, वो मुरली नहीं है? लेकिन बाबा, लोग बाहर के दुनिया वाले तो प्रूफ पूछेंगे ना। बाहर की दुनिया की बात छोड़ो, यहाँ तो ज्ञान की बात है, जानकारी की बात है। वो जानकारी डीवीडी में बांध के रख लो, किताब में बांध के रख लो, बीसीडी में बांध के रख लो,
कागज में छाप के रख लो, वो है अधूरी। डीवीडी में जो छाप के रखेंगे वो संपूर्ण नहीं है, और जो आत्मा में भर के रखेंगे वो ऐसी संपूर्ण है कि किसी को समझाएंगे तो वो 100 प्रश्न नहीं 1000 प्रश्न करेंगे, हजारों प्रश्नों का जवाब देगी। सीढ़ी या किताब हजारों और सैकड़ों प्रश्न का जवाब नहीं देगी। तो हमारी तो मुरली बेहद की है या हद की है? हमारी तो बेहद की मुरली है। मुरली सुनाने वाला बाप ही हमारा बेहद का है। ये कोई किताबों में और शास्त्रों में बंधने वाला ज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान सागर का ज्ञान है। इसकी थाह कोई ने आज तक पाई नहीं, उस सागर की थाह जैसे नहीं पाई किसी ने, ऐसे इस सागर की भी कोई थाह नहीं पा सकता। और है बेहद शरीर के पदार्थ क्या है? जो यूज करते हैं, पंखा यूज कर रहे हैं ये देह का पदार्थ है, बिंदी लगा रहे हैं ये देह का पदार्थ है, बुंदा पहन रहे हैं ये देह का पदार्थ है, साड़ी पहन रहे हैं ये देह का पदार्थ है, मकान बना रहे हैं ये देह के पदार्थ है। जो भी चीज हम यूज करते हैं सुख लेने के लिए वो सब क्या है? देह के पदार्थ हैं। तो देह को भी भूलना है, देह के संबंधियों को भी भूलना है, और देह के पदार्थों को भी भूलना है। कोई ऐसे होते हैं कि मरते दम उनको खाने पीने की चीजें याद आ जाती हैं। जिंदगी भर वही चीज याद की होगी तो अंत समय वही चीज याद आ जाती है, तो दुर्गति होगी सदगति होगी? दुर्गति हो जाती है, माने भूत प्रेत बन जाते हैं। उन भूत प्रेतों के सामने वही चीज रखो तो बड़े खुश हो जाएंगे, दूसरी चीज उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। और बाबा आज के मेरे में बताएंगे कि जब माला फेरते हैं, राम राम करते हैं, जब फूल आते हैं तो माथे को लगाते हैं, और जो साकर जो पाठधारी है संगम योगी तो उसे श्रेष्ठ समझते नहीं है। लेकिन मुरली में बताया है कि एक आखिरी एक दिन सभी को सलाम भरने के लिए आना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो सलाम भरने के लिए साकर के सामने आएंगे ना। सलाम भरने वाले माला के मणके थोड़े ही होंगे, मानेंगे ना वो सारे, माला के मणके मानेंगे राम को। हाँ। लेकिन सलाम भरने वाले तो दूसरे धर्म के होंगे। हाँ। दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आएंगे सलाम भरने के लिए, उनमें इतना ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान की बात का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए वो चुप रहेंगे। सर नवाले, हाँ तुम्हारी बात सही, सर माथे पर सही। बाकी हाँ, वो विश्व के मालिक को मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि ये भगवान है। क्या भगवान? सिर्फ वो निराकार को कोई मानेंगे। और बाबा अभी बोला विष्णु टू लेट हो गए हैं? विष्णु टू लेट हो गया ना। हाँ। तो अष्टदेव में नहीं आया। वैष्णव देवी जो खास विष्णु का पार्ट बजाने वाली मूर्ति है, जिसके आधार पर कहा जाता है नो विश एट ऑल प्रैक्टिकल जीवन में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? वो ही तो है। तो वो आत्मा के लिए बोला गया है कि टू लेट ज्ञान उठाने में कर देती है या पवित्रता दैवी गुणों पालन करने में टू लेट कर देती है? तो ज्ञान उठाने में टू लेट कर देती है। ज्ञान ही परमात्मा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है।
इसलिए लेटो रुद्रमाला के मण के। शिव की माला में नहीं आती है। ज्यादा प्राप्ति शिव की माला में है या विजय माला में है, विष्णु की माला में है? क्यों? शिव की माला राजा ही दिलाने वाली है। क्या? राजा अगर बनना है, स्वाधीन अगर बनना है, दुनिया में किसी के आधीनता का पाठ नहीं बजाना है, तो वो भगवान से मिलता है। भगवान का ही नारा है, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। और विजय माला में तो रानियां होंगी, वो किसके अधीन होंगी? और राजा के। उन्हें जीवन ही अच्छा नहीं लगेगा बिना अधीन हुए, क्योंकि स्वाधीन बनो तो लड़ाई लड़ने जाओ तो मार काट करो। उन्हें मार काट करना पसंद ही नहीं। और तो बाबा वो ब्रह्मा तो आते हैं ना अष्टदेव? ब्रह्मा अष्टदेव में, तो बोला ना अष्टदेव में सूर्यवंशी आएंगे या चंद्रा और चंद्रमा आएंगे? चंद्रवंशी आएंगे। यमराज, धर्मराज, उनका उनका शरीर कहाँ है? तो जगदम्बा। अरे जगदम्बा जो धर्मराज है, वो धर्मराज जगदम्बा के रूप में होता है क्या? फिर वो रूप कौन सा होता है? पुरुष का, है? पुरुष का होगा। जगदम्बा चंद्रवंश में से है, मुख्य मण का साकारी या सूर्यवंश में से है? तो चंद्रवंशी अष्टदेव में आ जाएंगे? वो सबके पूर्वज बनेंगे? चंद्रवंशियों से तो पहले सूर्यवंशी है, तो सूर्यवंशी पहले पूर्वज हुए या चंद्रवंशी पहले पूर्वज होंगे? पूर्व माने पहले और ज माने जन्म लेने वाले। तो अष्टदेव तो पूर्वज है, सबसे पहले उनका जन्म होता है। तो अष्टदेव में धर्मराज। हाँ, जो यमराज का पार्ट है प्रैक्टिकल में, वो चंद्रवंश का नहीं है, माने सूर्यवंशियों में से ही कोई बीज रूप आत्मा है। वो असल धर्मराज का पार्ट बजाती है साकार में। पुरुष तोला। पुरुष चोला ओला नहीं देखा जाता है, आत्मिक स्थिति देखी जाती है। बाबा हाँ शरीर सड़ते जाएंगे, हाँ माँ पावरफुल हो जाएगी तो 100 साल उम्र तक। 100 साल उम्र तक? 100 साल उम्र तक? उम्र का क्या बंधन है क्या? 100 साल उम्र का बंधन है? उसके बाद 100 साल रहेंगे। कब से लेकर? अभी 36 से। अभी 36 है? क्लियर करो बात, क्या पूछ रहे तो सही जवाब मिले। अरे 100 साल कब से कब तक आप गिन रहे हैं? 1936 से लेकर के कितना 2036 तक 100 साल होते होता है। तब आत्मा शरीर अच्छा रहता है। आत्मा पावरफुल बन जाएगी उस समय, और शरीर तो पूरे लुंजुम पुंजुम भज गोविंदम हो जाएंगे। शरीर रहता है फिर भी है? 100 साल शरीर रहता है क्या? शरीर तो कोई के रहेंगे 150 साल से भी ऊपर। जो योगी होंगे, जो 4.5 लाख फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी योगी होंगे, उनकी सबसे ज्यादा लंबी आयु होगी या थोड़ी आयु होगी? ये तो एवरेज एज बताई है, औसत आयु। सतयुग के अंत में सबकी 150 वर्ष आयु नहीं होगी, 125 वर्ष आयु भी रह जाएगी वहां पर। और सतयुग के आदि में 150 वर्ष से ऊपर भी होगी, लेकिन किसकी होगी? सूर्यवंशियों की होगी। तो आप तो सन 2036 तक का ही हिसाब लगा रहे हैं। यहाँ तो ऐसी आत्माएं भी होंगी जो इसी शरीर से 2036 के बाद भी लंबे समय तक वर्षों पार्ट बजाएगी। शरीर रहेगा, फिर ये शरीर लुंजुम पुंजुम नहीं रहेगा, है? फ्रीज में आकर के कैसा हो जाएगा? फर्स्ट क्लास शरीर हो जाएगा, है? और बाबा आज के मुरली में बताए हैं
कि तुम्हारी तो है गॉडली सर्विस, है तुम्हारी तो है गॉडली सर्विस, तुम्हारी है गॉडली सर्विस। तो ये ओनली ओनली, हाँ आगे ओनली बोला है, ओनली शब्द लगाया है। हाँ बोला है। हाँ। और ये बताया है आज की मुरली में कि ये डॉगली सर्विस भी करते हैं। हाँ, दुनिया वाले जो है, हाँ तो दुनिया यहाँ भी, हाँ यहाँ हम ज्ञान अपना करते हैं, ब्राह्मण की दुनिया में भी। तो परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए कर सकते हैं। तुम्हारा परिवार है कौन सा? तुम दो गले हो कि एक गले हो? तुम्हारी एक गल है या दो गल है? हैं? तो तुम कौन से परिवार के हो? अरे तो ये नाक कौन से परिवार में रगड़ रहे हो? डॉगली। फिर ओनली गॉडली सर्विस तुम हो। अब समझ लो अपना अपना, तुम हो ओनली गॉडली सर्विस, माने दूसरी कोई सर्विस नहीं है तुम्हारी, ओनली गॉडली सर्विस। अब ओनली गॉडली सर्विस में क्या, जो कर ओनली गॉडली सर्विस में होंगे उनका परिवार नहीं होगा? उनका तो और बेहद का परिवार है। अब वो भूख मरेंगे? वो भूख नहीं मरेंगे। डॉगली सर्विस करने वाले भले भले भूख मरते रहे। और बाबा ने वार्तालाप में क्लियर किया है कि जो डॉगली सर्विस करेंगे सर्विस भी है। बाबा ने तो कहा भले डॉगली सर्विस करो, भल शब्द लगा दिया। हाँ। कि जो डॉगली सर्विस है, हाँ। जो करते हैं ये भी भक्ति है, और जो भक्ति करेंगे तो उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब ज्ञान मिल गया हाँ। कि बाप आया हुआ है, तो हम जो बाप का धंधा, सोई हमारा धंधा अच्छा चलेगा कि दूसरा धंधा अच्छा चले। डॉक्टर का बच्चा हो, वैद्य का बच्चा हो, वैद्य के घर में जन्म लिया, वहीं पला, वहीं बड़ा हुआ, तो वैदिक का कर्म डॉक्टर का कर्म अच्छा करेगा या मेहतर का कर्म अच्छा करेगा? वैदिक का कर्म उसे ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि में समा जाएगा, उसे सहज हो जाएगा। तो हम किस बाप के बच्चे हैं? गॉड के बच्चे हैं। तो हमारा धंधा क्या होना चाहिए? जो बाप का धंधा, सो हम बच्चों का धंधा। इतना भी कहते जाते हैं, आगे चल के पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, बच्चा बच्चा अभी भी नहीं है। अभी भी देखने में आता है, पत्नी पत्नी नहीं रहती है, पति पति नहीं रहता है, बाप बाप नहीं रहता है, बच्चा बच्चा नहीं रहता है, भाई भाई नहीं रहता है। सारे संबंध दुनिया के सब झूठे होते जा रहे हैं। तो भी नाक रगड़े पड़े। प्रैक्टिकल में जब देखने लगेंगे, अपने सर के ऊपर डंडा जब बजेगा, तब समझेंगे वाकई दुनिया में कोई किसी का नहीं। तब वाकई आएगा वास्तव में, फिर तो टू लेट हो जाएगा। बाबा अष्टदेवों में धर्मराज काशी को कह सकते हैं? अष्टदेवों में धर्मराज काशी को कह सकते हैं? धर्मराज काशी को कह सकते हैं? धर्मराज काशी को कहेंगे? वो इतना बढ़िया पार्ट है, वो किसी को दुख देने का पार्ट बजाएगी है। उनके इसमें तो ज्ञान पूरा समाया हुआ है, पूरा ज्ञान समझ, जिसमें धर्मराज में पूरा ज्ञान होता है, भैंसे में सवार दिखाया जाता है। काले कलूटा, काला कलूटा तो वैसे ही होता है देखने में, और काय पे पार्ट बजाता है, काय पे सवारी करता है, भैंसे में सवारी करता है, वो सतो प्रधान हो गया। इधर तो चंद्रवंशी से धर्मराज निकलता है ना, ब्रह्मा और जगदम्बा। चंद्रवंशियों से उसके संस्कार बहुत कुछ मिले हुए होंगे, लेकिन चंद्रवंशी नहीं होगा। राजाई जो होती थी, तो राजाई में राजा तो सिर्फ सुनाता था, दंड देता थोड़ा ही था। देता कौन है? चांडाल। उस किस्म की आत्माएं होती हैं, भयंकर पार्ट बजाने वाली। ईश्वरीय नियम के बरखिलाफ एक भी कर्म नहीं करने देगी, न खुद करेगी।
रहम नहीं आएगा। अभी बाप का पार्ट है, फिर बाप साक्षी होकर के देखेगा, फिर किसका पार्ट होगा? धर्मराज का पार्ट होगा। फिर कोई कितना भी बाप का अजीज हो, कितना भी नजदीकी संबंधी हो, कितना भी गहरा संबंधी क्यों न हो, कुछ नहीं चलेगा। धर्मराज के आगे एक भी नहीं चलेगी। और बाबा ज्ञान की देवी सरस्वती को क्यों कहा है? क्या ज्ञान की देवी सरस्वती को क्यों कहा है? और मुरली में ओम राधे सरस्वती का क्यों ज्यादा जिक्र आता है? इसीलिए ज्यादा जिक्र आता है कि उन्होंने फाउंडेशन जमाया ब्राह्मण धर्म का। ब्राह्मण न बनते तो देवता बन जाते। नारायण वाली आत्मा अगर ब्राह्मण न बने तो देवता बन जाएगी। तो ब्राह्मण धर्म का फाउंडेशन किसने जमाया है? ओम राधे ने ब्राह्मण धर्म का फाउंडेशन जमाने में सबसे ज्यादा सहयोग दिया ब्रह्मा का। और मनन चिंतन मंथन में भी अव्वल नंबर मम्मा गई। ज्ञान का जो मुख्य पॉइंट है वो मंथन मम्मा ने किया। क्या पॉइंट? कि जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है वैसे परमात्मा बाप भी बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी कैसा होगा, ये किसी ने नहीं बताया आज तक। कितनी बड़ी बात इजाद कर दी। तो जानने वाली है या अनजान है? तो जानकी होनी चाहिए नाम की नहीं होना चाहिए है? और रोज जानकी को बोला जान लेने वालों की नहीं, वो विदेशियों की है जानकी दादी। और बाबा कई मुरलियों में आया है कि शिव जिसमें प्रवेश करता है उससे ब्रह्मा कहा जाता है। शिव बाबा शिव नहीं शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा। ये नहीं कहा शिव बाप कहते हैं। क्या कहना है? नहीं तो पूरी बात सही बात को घुमा दोगे तो अर्थ ही उसका उल्टा हो जाएगा। शिव बाप तो सिर्फ एक ही मुकर्रर रथ में आते हैं। क्या सर्वव्यापी है क्या? अगर दो में भी आएगा, ब्रह्मा में भी शिव बाप बन करके आएगा तो सर्वव्यापी होगा, एक व्यापी हुआ फिर तो सर्वव्यापी हो जाएगा। तो वो तो सिर्फ एक में ही व्यापी होता है। बाकी जब व्यापी होता है एक में तो उसको कहा जाता है शिव बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई है ही नहीं। क्या कायम है? शिव बाबा सदा कायम। शिव बाप नहीं, शिव बाबा सदा कायम है। तो वो शिव बाबा बच्चों में प्रवेश करता है तो ब्रह्मा नाम पड़ता है। हाँ तो वही फिर वैष्णवी में भी प्रवेश करता है। क्यों नहीं? इसको तो ब्रह्मा कभी तो कहा नहीं है। मुरली में कहाँ वैष्णवी को ब्रह्मा कहा है? ब्रह्मा कहा नहीं, कहने से ही ब्रह्मा, मुख से बोलने से ही, बोल करने से सब बातें काम में होती है। क्या प्रैक्टिकल जीवन में धारणा अगर हो तो वो बात कायम नहीं होगी? प्रैक्टिकल जीवन की धारणा ही मुख्य बात है, बोल करना मुख्य बात नहीं है। और प्रैक्टिकल जीवन में धारणा जो है वो विष्णु के ही जीवन में है। वो प्रैक्टिकल पार्ट किसने बजाया? शिव बाबा ने बजाया या वो अव्वल नंबर सीता वाली आत्मा ने बजाया? है?
फिर 63 जन्म में क्यों नहीं बजा लिया? अगर आत्मा ने दिव्य गुणों की धारणा का पार्ट बजाया तो 63 जन्म भी बजा लेती। 63 जन्म तो नहीं बजाया, तो किसने प्रवेश करके बजाया? शिव बाबा ने प्रवेश करके बजाया। शिव बाबा दिल और दिमाग में प्रवेश कर जाता है। जिससे प्यार होता है ना, वो कहाँ घुस के बैठ जाता है? दिल और दिमाग में घुस के बैठ जाता है। महाकाली का भी यही हिसाब है। क्या शिव ज्योति बिंदु नहीं प्रवेश करता है उसमें? कौन प्रवेश करता है? शिव बाबा प्रवेश करता है, जिसके साथ उसने जीवन बिताया है। सबसे जास्ती संग का रंग किसने लिया? शिव बाबा के साथ जगदम्बा ने सबसे जास्ती संग का रंग लिया। तो शिव बाबा 108 मनकों में भी प्रवेश करते तो 108 क्या, ये तो सभी ब्रह्मा है? 108 की तो बात छोड़ो, नहीं, वो सभी ब्रह्मा कने हो। सारी दुनिया में व्यापक हो जाता है उसकी याद। बिंदु को तो सिर्फ याद करने वाली थोड़ी सी आत्माएं हैं जो निराकारी स्टेज में टिकती हैं। अंत में कितनी है? 4.5 लाख ऐसी आत्माएं हैं जो निराकारी स्टेज में टिक जाती हैं। बस बाकी सब साकार को याद करेंगे भगवान के रूप में, या बिंदु को याद करेंगे? नहीं, अष्टदेव भी उतना ही पुरुषार्थ करती है। उतना ही माने कितना ही? बाप समान ही करते हैं ना। क्यों? अंतर नहीं है? नंबर कैसे बनते हैं? नंबरवार है। हाँ। लेकिन फिर उन्हें भी ब्रह्मा कहा जाए? उन्हें क्यों ब्रह्मा कहा जाए? फिर तो 108 को भी ब्रह्मा कहा जाए। नहीं, 8 की तो फिर उनकी भी चलन अच्छी होती है ना। अच्छी होती है तो फिर वो दूसरे धर्म के पूर्वज क्यों बनते हैं? फिर तो उनको देवी देवता सनातन धर्म का सबको पूर्वज बनना चाहिए। 8 को बनते हैं? नहीं बनते। एक्यूरेट 100% तो सिर्फ एक ही है, जो एक 4 आत्माओं में प्रवेश करने का विशेष पार्ट बजाता है। 5 आत्माओं में पंचानन ब्रह्मा कहा जाता है। ज्यादा ब्रह्मा नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 4 या 5 बस। 5 में प्रवेश करके उनको आप समान बना के विष्णु बना देता है। वो विष्णु के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं 5 आत्माओं। और बाबा 5 आत्माएं अगर एक सरे के वहाँ ये करते हैं तो फिर वो अलग अलग धर्म स्थापन तो करेंगे ना? धर्म स्थापक होते हैं ना वो अलग अलग। 5 आत्माएं अलग अलग धर्म स्थापन करती हैं। 5 ब्रह्मा जो होते हैं तो वो 5 ब्रह्मा अलग अलग धर्म स्थापन करते हैं। अष्टदेव में 5 8 आत्माएं होती है ना, उनके अलग अलग धर्म स्थापन करने का होता है। तुम ब्रह्मा की 5 ब्रह्मा की बात कर रही हो कि 8 की बात कर रही हो? 5 ब्रह्मा की बात करते तो 8 क्यों ला रही हो? वो नहीं आते ना उसमें। अरे 8 अलग, वो सब सूर्यवंशी हैं। वो 8 हैं शंकर जैसी आत्माएं, न ब्रह्मा जैसी न विष्णु जैसी। उनकी तो बात अलग। पहले 8 प्रत्यक्ष होते हैं कि पहले 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होती हैं? 3 मूर्तियां पहले प्रत्यक्ष होती हैं। वो तीनों नंबर वाला। हाँ। और बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी, उसमें आना जाना करते हो क्या? तो नई दुनिया में आना जाना करने वाले तो ढेर सारे होते हैं। ढेर सारे होते हैं? ढेर सारे कैसे होते? तुम्हें कैसे मालूम ढेर सारे हैं? बहुत होते हैं, लेकिन ढेर सारे कहाँ नई दुनिया में आने जाने वाले अभी हैं? नहीं। तो जिस समय बाबा ने बात की है उस समय की बात है कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है। जिनको दी है उनके लिए बोला कि तुम कहाँ आना जाना करते हो? नई दुनिया में आना जाना करते हो। बाहर की दुनिया में भी सेवा के लिए जाना पड़ता है कि नहीं?
बाहर की दुनिया में भी जाना होना होता है, लेकिन तुम नई दुनिया में भी जाना आना करते हो। बाबा अष्टदेव में तो सिर्फ 8 ही आएंगे ना? हाँ। तो एनएस में जाने वाले तो बहुत सारे होंगे। जाने से क्या होता है? जाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ तो उस दुनिया की सौगात मिले, सौगात हाथ पे मिलती है, तीरी पे बहसते मिलती है। वो दुनिया की राजाई मिलनी चाहिए। कहते ना ये तो हमारी मुट्ठी में है, तो तीरी पे बहसत आ गई ना, तो सबकी मुट्ठी में तीरी बहसत आ जाएगी क्या? वो जो आने वाला करने वाले होंगे, हाँ, वो किस मतलब लिस्ट में होंगे? हाँ? वो किस लिस्ट में होंगे? वही लिस्ट में होंगे जो फाउंडेशन डालेंगे नई दुनिया का। वो 108 में आएंगे क्या? 108 में आ सकते? अरे जब 8 में आ गए तो 108 में तो है ही। 108 में क्या, वो 1008 में भी है, 16,108 में भी 8 है, 9,16,108 में भी वो 8 है। जो अष्टदेव है उसको, हाँ? उनको छोड़ते? अष्टदेव को छोड़ करके छोड़े नहीं जाते, वो तो हर जगह घुस जाएंगे। नहीं, बाकी के, हाँ? बाकी के रहते हो। बाकी की क्या? जो आना जाना करते हैं। अरे बात अष्टदेवों से कर रहे हैं न कि प्रजावर्ग से कर रहे हैं? जो अव्यक्त वाणियों में बात हो रही है अभी 3, 4, 5 साल से, किससे बात हो रही है? अष्टदेवों से बात हो रही है स्पेशल। प्रजावर्ग वालों से बात करते हैं क्या? अष्टदेवों से बात करते हैं। और बाबा अभी जो बताया कि राम वाली आत्मा यानी मुकर्रर वाला पाठधारी नंबरवार जो 5 ब्रह्मा है, उनमें प्रवेश करके उनकी बुद्धि को 5 में ही नहीं, उनकी बुद्धि को पलटाता है। 5 में ही नहीं, 8 में भी, 1008 में भी, 16,108 में भी, 9 लाख में भी, सारी दुनिया में वो ही रमेगा। उसका नाम पड़ता है राम। रम्यते योगिनो माने जो भी योग लगाएंगे, योग लगाएंगे माने जो भी याद करने वाले होंगे। दुनिया में सारी दुनिया भगवान को याद करेगी, कोई याद करेगा कि नहीं करेगा? सारी दुनिया याद करेगी, तो सबकी बुद्धि में वो राम रमेगा, शिव नहीं रमेगा। प्रश्न ये था कि तो राम वाली आत्मा, एक 5 जो आत्मा है जो ब्रह्मा बनती है, उनके संस्कारों का मिलन होके है, वो 5 आत्माएं अपने आप खुद को चेंज नहीं कर पाती है, तो राम वाली आत्मा उनमें प्रवेश करके उनके बुद्धि को पलटाती है, घुमाती है, और वो उनके संस्कार जो है वो राम वाली आत्मा के समान बनते हैं। हाँ। तो फिर वो सब ब्रह्मा मिलके ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है। हाँ। तो ये जो एक्टिविटी चलती है, तो ये जब से राम वाली आत्मा नंबरवार शिव समान बनती है, तो इसमें भी टाइम लगता होगा ना इस एक्टिविटी? नहीं लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है। तो ये एक्टिविटी 76 से ही चालू हो जाती है क्या? 76 से ही जब बाप आएगा तभी तो एक्टिविटी चालू होगी बाप की। बाप आया ही नहीं तो बाप की एक्टिविटी कैसे चालू हो जाएगी? और जिस आत्मा में जितनी जटिलता कम होगी, अपने संस्कारों की जकड़ कम होगी, हाँ? वो आत्मा उतनी जल्दी परिवर्तन होगी इन 5 आत्माओं में। हाँ बिल्कुल, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले परिवर्तन होगी एक, वो कौन है? नहीं, बाप अपने को आगे नहीं बढ़ाता है, ब्रह्मा को आगे बढ़ाता है। नई सृष्टि जो 500 करोड़ की सृष्टि है, 500 करोड़ की पत्तों वाली जो वृक्ष है, उसमें मुख्य कौन है? पहला पत्ता। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। एक के ऊपर सारा मदार है। कोई पतित नहीं रहेगा बाबा फिर? के बाद कोई पतित नहीं रहेगा। अरे तो नंबरवार बनेंगे, वो 1 सेकंड में ही सारे बन जाएंगे। हाँ। बाबा महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग में संत ज्ञानेश्वर का बहुत बोलबाला है। और कौन? संत ज्ञानेश्वर माधव। कौन ज्ञानेश्वर? संत ज्ञानेश्वर माधव। संत ज्ञानेश्वर, हाँ। उन्होंने गीता का सरल अर्थ बताया है। हाँ, उससे स्वर्ग स्थापन हुआ। तो फिर सरल है कि कठिन है? ऐसा भक्ति वाले लोग बोलते हैं। तो तुम बोलो, तुम क्या कह रहे हो? मैं बोलना चाहता हूँ वो कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा है क्या? वो कलयुग में आए या सतयुग में आए?
तो कल युग में आए तो तमो प्रधान आत्मा है या सतो प्रधान आत्मा है? तमो प्रधान आत्मा है। हाँ? अरे अभी पहले नंबर वालों 9 लाख के तो नंबर नहीं खुले हैं, तुम कलयुग वालों का नंबर खुलवाना चाहते हो। बड़ा प्यार है तुमको उनसे, हैं? हाँ हाँ, होके तो बहुत गए हैं, होके तो गांधी जी भी गए हैं। उनके नहीं पूछ रहे हो वो गांधी जी किसका पार्ट है? हाँ, और हाँ 2004 से अष्टदेव के प्रति बताया जा रहा है। 2004 से अष्टदेव के प्रति बताया जा रहा है। 2004 से अष्टदेव के प्रति हाँ बात करते हैं, खास अष्टदेवों से विशेष बात करते हैं। 2008 में परिवर्तन शक्ति आने वाली डिक्लेयर किया था। हाँ, तो जो सेकंड नंबर मन का डिक्लेयर हुआ उसको कह सकते हैं क्या? जो परिवर्तन शक्ति नहीं, वो तो रुद्रमाला का मड़का है, जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार हैं। तो जो पुरुष के संस्कार है वो परिवर्तन करेगा या प्योरिटी परिवर्तन करेगी? तो जन्म जन्मांतर के जो राजाओं के संस्कार हैं वो राजाएं जो है द्वापर कलयुग में विकारी हुए हैं या निर्विकारी हुए हैं? विकारी हुए हैं। वो कैसे परिवर्तन करेंगे? प्योरिटी से परिवर्तन होता है। दुनिया के सारे काम पवित्रता से ही होते हैं। काशी को तो पवित्रता में लक्ष्मी से भी आयुष बताया। हाँ वो तो बताया, लेकिन काशी नगरी जो है अकेले पवित्र बन जाएगी तो ग्रुप बनाती है ना अपना। क्या बनाती है ग्रुप? भाई भाई का ग्रुप बनाती है। बहनें कहाँ हैं? बहनें भी चाहिए कि नहीं कि अकेले बन जाएंगे? क्यों बोला कि विजयमाला का आवाहन करो? फिर तो कह देते काशी नगरी का आवाहन करो, क्यों नहीं कहा? और सूर्यवंशी अपने में अधूरे हैं या संपूर्ण हैं? अधूरे हैं। भले रुद्रमाला तैयार हो जाती है सूर्यवंशियों की, लेकिन फिर भी वो पूजी नहीं जाती है। गायन होता है, महिमा होती है, लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजनीय तब बनेंगे जब पवित्र बने, और पवित्र तब तक बन नहीं सकते जब तक सहयोगी समान पुरुषार्थी न मिले। और तो लक्ष्मी के संस्कार रामबाग से कुछ मिले होंगे? कुछ मिले होंगे। 2008 वो सन्यासी, वो बेहद का गृहस्थी, कैसे संस्कार मिल गए हैं? अभी की बात कर रहे हैं, 2008 वो अभी की बात कर रहे हैं। अभी कहाँ से मिले होंगे संस्कार? अभी मिल जाएंगे? अभी तो नहीं मिल सकते। और बाबा पूर्ण का वेद का अर्थ क्या होता है? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बाबा हाँ, राम और रहीम क्यों बोलते हैं? राम और रहीम क्यों बोलते हैं? क्यों? राम के साथ वो पांडवों के साथ कुत्ता को नहीं लेओगे? हैं? जब राम के साथ रहीम नहीं होगा तो काम पूरा होगा ही नहीं। रहीम शब्द कौन से धर्म का हुआ? मुसलमान धर्म का। मुसलमान पहले मरते हैं क्या? तब मिलिट्री तैयार होती है, तब मार्शल लॉ लागू होता है। इसलिए कहा पहले ये इस्लामी तो मरे हैं। तो पांडवों के साथ कुत्ते को गिनोगे नहीं है? हाँ, वो भी गिनना पड़े। और बाबा है संगम में
शिव जैसा निष्काम सेवादारी, सदा काल का निष्काम सेवादारी शिव, ऐसा जो जिसमें पाठ बजाता है वो भी संगम में निष्काम सेवादारी का पाठ बजाता है। हाँ, तो एकदम बजाता है या धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ती जाती है? तो फिर जब एकदम 100% दोनों आत्माएं एक जैसी हो जाए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तब ये बात कह सकते हैं। हाँ हाँ, भावना की बात अलग है। बाबा कहते हैं कि तुम ऐसे ही समझो कि इसमें शिव बाबा ही पार्ट बजाते हैं, नहीं तो तुम ये समझोगे कि अभी इसमें शिव बाबा पार्ट बजाते हैं, अभी प्रजापिता पार्ट बजाता है, तो तुम एक बात मानोगे, दूसरी बात नहीं मानोगे। अभी अभी श्रीमत को मानोगे, अभी अभी नहीं मानोगे। मनुष्य मत और मनुष्यों की बातों को मानोगे, और जो श्रेष्ठ पार्टधारी है उसकी बात को नहीं मानोगे, तो सारा डब्बा गोल हो जाएगा। हाँ जी, बोलो माता जी। साकार में आकार में निराकार को बाबा को याद करना है, एक बार से तुम बताते हैं। साकार में आकार को याद करना, ये कहाँ बताया? आकार को नहीं याद करना है। हाँ, साकार में निराकार बिंदी को याद करना है, आकार को नहीं याद करना। भूत प्रेत बनना पड़ेगा। हाँ, बोलते बोलते बोल गए। गंगा बहते बहते बह गई। हाँ, और गंगा माता अभी तो आगे बैठी थी, अभी करते करते एकदम पीछे चली गई। हाँ, और देखो भक्ति मार्ग है वो सुक्ति के अंत तक चलता रहेगा। है भक्ति मार्ग। हाँ, भक्ति मार्ग दुनिया में बढ़ेगा कि घटेगा? भक्ति भी बढ़ती जाएगी और ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। भक्ति भी पूरी होगी और ज्ञान भी पूरा हो जाएगा। लेकिन बाबा ये भी कहा है कि गिरजाघर, गुरुद्वारा, इन सब में एक ही बाबा आया, ऐसा आवाज आएगी? नहीं नहीं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब टूटने लग पड़ेंगे, माने एकदम नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे। आज ये टूटा, आज इस गांव का टूटा, उस गांव में सारे ज्ञानी निकल पड़े, एक ही आवाज आएगी हमारा बाबा आया, ऐसा भी हुआ? तो जब जहाँ टूटेगा तो वहाँ उस गांव में सब नहीं चिल्लाएंगे हमारा बाबा आ गया? बाबा, ये रुद्रमाला की जो 4.5 लाख सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं, हाँ। जैसे राम वाली आत्मा दूसरी आत्माओं में परकाया प्रवेश करने की क्षमता रखती है, हाँ। वैसे ये आत्माएं भी नंबरवार क्षमता रखेगी क्या बाबा? क्यों नहीं? हर सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है, तो उस दुनिया का कोई बीज होगा कि नहीं? वो बीज सब पत्तों में नहीं समाया हुआ है? हाँ? ना हम तेषु तेमय, वो पत्ते सारे उस बीज में समाये हुए हैं। समाये हुए नहीं तो निकल कहां से पड़े? गीता में भी ये अक्षर आया है, मैं उनमें व्यापक नहीं हूं पत्तों में, लेकिन वो पत्ते मेरे में अनुस्यूत हैं। तो भी भगत लोग नहीं मानते, फिर भी कहेंगे सर्वव्यापी। और